प्यारे साथियों, आज जो हम कवर करने वाले हैं मध्य प्रदेश पटवारी का 11 दिसंबर 2017 का सेकंड शिफ्ट का कवर करने जा रहे हैं और इसके अंदर हम लगातार इन प्रश्नों को कवर करेंगे जो मैथ्स के दे रखे हैं और साथ में ही कल के दिए गए डाउट्स क्वेश्चन को भी कवर करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन सवालों को सीखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, आज का हम पहला प्रश्न देख रहे हैं। इसके अंदर हमें गिवन है 5 की पावर 0 बटा 5 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 15 इंटू ये जो इन्वर्स में लिखा हुआ है इसे हम डिवाइड में भेज देते हैं तो ये पावर प्लस में हो जाएगा और फिर इंटू 1 बटा 5 की पावर 5। जैसा कि हम जानते हैं किसी भी संख्या के ऊपर पावर यदि 0 हो तो उसका मान 1 प्राप्त होता है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 1। फिर हम देखते हैं ऊपर जो हमें प्राप्त होगा 5 की पावर 15 और नीचे हम देख पा रहे हैं कि पावरों को जोड़ दिया जाए क्योंकि गुणा लग रहा है तो गुणा में सभी पावरों को जोड़ दिया जाता है, घातों को जोड़ दिया जाता है। तो ये होगा 13 और 5 हमारा हो गया कितना 18, यानी 5 की पावर 18। यदि हम इन दोनों को सॉल्व करें तो बचेगा 1/5 की पावर 3, जिसको हम लिख सकते हैं 1/5 गुणा 5 गुणा 5, यानी इसे सॉल्व करने पर प्राप्त होगा 1/125। और यदि 1 में 125 से हम डिवाइड कर दें तो जैसे हम डिवाइड करते हैं तो हमें प्राप्त होगा क्या 0.008, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न समझ में आया है तो सबसे पहले आप क्या करें, इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, जिससे आपके साथ साथ मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है प्लस का 7 प्लस √5। इस माइनस को ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो ये मिलेगा हमें माइनस का 7 प्लस का √5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। इसके बाद प्लस का 3√5। तो देख पा रहे हैं हम कि ये 7 से 7 कैंसिल हो गया। हम देख पा रहे हैं कि हमें क्या मिला यहाँ पर √5 और 3 बार √5। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि 5 बार √5 हमें प्राप्त हुआ है। तो आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 5/5। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि यदि एक वर्ग की भुजा 2 गुना है तो उसका क्षेत्रफल कितना गुना होगा। देखिए, जब बात की जाती है भुजा की, पहले भुजा 1 रही होगी और अब भुजा कितनी हो गई 2। और हम देख पा रहे हैं कि वर्ग के लिए जब यूज़ किया जाता है तो इस पर पावर 2 लगा दिया जाता है। जैसे हम पावर लगाते हैं 2 तो ये प्राप्त होगा कितना 1 और ये प्राप्त होगा कितना 4। तो इसका क्षेत्रफल सीधा सीधा 4 गुना हो जाएगा। तो आंसर है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 2 वाला, 4 गुना। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में गिवन है यदि 2x² - 3x + 5 = 4 तो x का मान क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड हैं। या तो हम क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, यानी x के मान ये दे रखे हैं, इनको पुट कर सकते हैं, या दूसरा इसे हम सॉल्व कर सकते हैं पूरे के पूरे समीकरण को। और डियर एस्पिरेंट्स, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको x की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी, जो एक होगा 1 और दूसरा होगा प्लस का 1/2। तो यहाँ पर इसने जो आंसर ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है, जबकि इसमें आप देखें तो ये दोनों की दोनों आंसर निकल रहे हैं। क्या 1 भी आपका निकल रहा है और 1/2 भी निकल रहा है। तो इस क्वेश्चन में एक डायरेक्टली 2 आंसर दिए गए हैं, जबकि इसने टिक जो किया है वो सेकंड वाला सही किया, तो ऑप्शन 3 वाला सही किया है। तो ये कह सकते हैं एक व्यापम का एक फॉल्ट है। आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों, बड़ा ही आसान सा प्रश्न दे रखा है कि 5 की पावर 2, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 25 और गुणा 4 की पावर 2 यानी 16। इसे हम जब गुणा करते हैं तो आंसर प्राप्त होगा क्या 400, जो कि ऑप्शन नंबर 2 पर गिवन है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे साथियों, औसत दे रखा है हमें। औसत निकालना बड़ा ही आसान है। यदि हम पाँचों की पाँचों संख्याओं को जोड़ दें तो इसका सम हमें प्राप्त होगा 210 और इसमें डिवाइड करते हैं कितने से 5 से। तो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा कितना 42, जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। आइए चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है यदि एक संख्या को हम x मान लेते हैं और उसकी व्युत्क्रम, उसका व्युत्क्रम होगा 1/x, इन दोनों के मध्य का अंतर, यानी इनका अंतर निकाला जाए तो कितना निकलेगा 5। तब प्रश्न में बोला गया कि इनके वर्गों का, इस संख्या के वर्ग तथा व्युत्क्रम का योग क्या है। तो जैसा कि हम अलजेब्रा में जानते हैं, यदि हमें कहीं पर भी x माइनस 1/x इज इक्वल टू a मिलता है तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या x² प्लस 1/x² निकालने के लिए हम करते क्या हैं, a का स्क्वायर प्लस 2 कर देते हैं, प्लस 2 सॉल्व कर देते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, अगर यही कॉन्सेप्ट को हम लगा दें तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, 25 प्लस 2 ओवरऑल 27, कितना निकलेगा हमारा 27। या हम कह सकते हैं अगर हमें ये मेथड याद नहीं रहता है तो क्या करेंगे, तो हम इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो जैसा कि हम जान पा रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये देगा हमें क्या, x² यानी a का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2, a का मान है x और b का मान है 1/x, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, इक्वल में कितना है 25, और इस 2 को उधर भेज दिया जाएगा तो 25 और 2 27 हो जाएगा। तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। प्यारे साथियों, ये अलजेब्रा के बड़े ही फेवरेट क्वेश्चन है, बट इस क्वेश्चन को यहाँ लैंग्वेज के रूप में दिया गया है, तो आप समझ पाए होंगे इस प्रश्न को भी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डियर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि यदि 2, 4, 6, 8, 10 और 12 और 14 से 3 संख्याएं इस प्रकार चयनित की जाती हैं कि उनका योगफल कितना प्राप्त हो, 14। तो हमें 3 संख्या लेनी है और उनका योगफल जो है 14 प्राप्त होना चाहिए, और चयनित 3 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये भी हमें बताना है। तो देखिए हम चयनित करते हैं संख्याओं को। तो सबसे पहले हमने लिया 2, फिर लेते हैं 4, तो इन दोनों का सम कितना होगा हमारा 6। अब 6 में ऐसा क्या जोड़ा जाए कि हमें 14 प्राप्त हो, तो हमने जोड़ दिया कितना 8, क्योंकि इनका जो सम है वो क्या प्राप्त होना चाहिए हमें 14। तो इतना समझ पा रहे हैं हम। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या प्राप्त हो रही है हमें 2, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 वाला, जहाँ लिखा हुआ है 2। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि जब 5x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 माइनस 6x प्लस 9, अगर ये दे रखा है और इसमें भाग लगाना है कितने से, x माइनस 2 से, तो हमें ये ज्ञात करना है कि शेषफल क्या बचेगा। तो एक तरीका तो ये है कि हम भाग विधि से, जैसे हमने काफ़ी क्वेश्चनों को पुराने पेपर में सॉल्व किया उस प्रकार से कर सकते हैं। अन्यथा दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि अगर हमें भाग लगाना है x माइनस 2 से, किससे, x माइनस 2 से, इक्वल में 0 लिखेंगे तो x का मान कितना निकल कर आएगा 2। तो इस x के मान को हम यहाँ पुट कर देते हैं और सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहले जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है x की पावर 5, यानी x का मान यदि 2 है और 2 की पावर 5 कर दिया जाए तो ये हमें 32 देगा। 32 का 5 गुना किया हमने, ये क्या देगा हमें, यहाँ 2 लिखने पर 2 की पावर 5 को सॉल्व करेंगे तो 32 मिलेगा, और 32 का 5 में गुणा किया तो ये हमें प्राप्त होगा कितना, 160 प्लस। प्रिय छात्रों, जो इस बात को नहीं समझ पाए हैं तो वो इसको देखें दोबारा से। मैं फिर से यहाँ पर ये वही वैल्यू पुट करने वाला हूँ। कैसे कि x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है 2, तो 2 की पावर 4, इसे यदि मैं सॉल्व करूँ तो मुझे 16 प्राप्त होगा, और 16 का यदि मैं 15 गुना कर दूँ तो 15 गुना करने पर मुझे प्राप्त होगा कितना, 240। इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से हमने यहाँ आगे पुट किया। 2 की पावर 3 को हम कहते हैं 8, और 8 का 10 गुना किया तो ये आ गया हमें 80, प्लस 2 की पावर 2 यानी 4, 4 का 2 गुना किया तो 8, और 2 का हमने गुणा किया कितने में, 3 में, तो ये हमें प्राप्त होगा कितना, 2 का 3 गुना 6,
सॉरी 6 का 2 गुना 12 प्लस 9। तो इस पूरे को हम लिख पाए, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो दे रखा है इसके आगे माइनस लगा हुआ है। कहाँ? यहाँ पर। जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं माइनस लगा हुआ है, ये मैंने सिंबल प्लस का लगा दिया था, ये भी माइनस है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए ये माइनस का 240 है और ये प्लस के 240, तो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? प्लस का 8 और प्लस का 9, यानी 17 में से यदि मैं 12 को माइनस कर दूं तो ओवरऑल शेषफल क्या मिलेगा मुझे? 5, जो कि आंसर में गिवन है। ऑप्शन नंबर 3 पर लिखा हुआ है 5। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इसे बड़ी ही आसानी से समझ पाए होंगे। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 500 मीटर और 750 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समान दिशा में गतिशील हैं। एक रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे और दूसरी रेलगाड़ी की गति 75 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी रेलगाड़ी को पार करने में लिया गया समय कितना होगा? ध्यान दीजिए, यदि तेज चलने वाली रेलगाड़ी पीछे चल रही है और धीमी चलने वाली रेलगाड़ी आगे चल रही है, तो ये जब इसको पार करेगी तो ये जब दूरियां देखी जाएंगी तो दोनों की दूरियों को जोड़ दिया जाएगा, क्योंकि समान दिशा में जाएं या विपरीत दिशा में जब दो ट्रेनें एक दूसरे को पार करती हैं तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ देते हैं। हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं क्या? चाल बराबर दूरी बटे समय का यूज। चाल बराबर दूरी बटे समय। और हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है? समय। तो हम लिख पा रहे हैं समय को हम यहाँ भी जाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हम यूज करेंगे। तो जैसे हम देखते हैं कि दूरी की यदि बात किया तो टोटल दूरी कितनी है? 500 मीटर और 750 मीटर, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो 1250 मीटर की दूरी निकल कर आती है। यदि चाल की बात की है, जब एक ही दिशा में ट्रेनें चल रही हों तो दोनों चालों को आपस में घटा देते हैं। तो हमने बड़ी चाल में से छोटी चाल को घटाया तो ये निकल कर आया 15 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको चेंज कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में, तो ये आ गया 5 और ऊपर पहुंच जाएगा हमारा 18, जबकि नीचे आना चाहिए था, इसको हमने कहाँ भेज दिया? ऊपर। तो अब हम इसे कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको 3 से कैंसिल किया तो ये चला गया 6 बार, इसको किया तो 5 बार, ये बन गया 25। 25 से यदि मैं इसे कैंसिल करूँ तो ये आएगा कितना? 50। 50 का 6 गुना किया तो आंसर आया 300 सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर 4 पर गिवन है। तो आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन को। ये हमारा ट्रेन का क्वेश्चन था। जो हमारा जो है 3 चैप्टर होते हैं लगातार। एक होता है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, दूसरा होता है हमारा ट्रेन और तीसरा होता है हमारा बोट एंड स्ट्रीम। ये तीनों की तीनों चैप्टर केवल एक ही बात पर चलते हैं, किस पर? चाल बराबर दूरी बटे समय पर। और मोस्टली एग्जाम्स के अंदर इसका क्वेश्चन आता ही है, तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से आप इन बातों को समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे साथियों, अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन में गिवन है, एक चुनाव में अमन को 65% मत प्राप्त हुए और 3000 मतों के अंतर से विजयी रहा, तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है? ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि अमन ने यदि 65% वोट प्राप्त किए हैं तो हारने वाले उम्मीदवार ने 35% प्राप्त किए होंगे। और इन दोनों का यदि मैं अंतर देखूं तो अंतर कितना है? 3000 मतों का, या कह सकते हैं कि 30% बराबर दे रखा है कितना? 3000। तो 1% का यदि मान निकाला जाए तो ये प्राप्त होगा मुझे कितना? 100। और हमें मान निकालना है कितने का? 100% का। तो 100 का इसमें मल्टीप्लाई किया, 100% बराबर आ जाएगा हमारा कितना? 10,000। तो जो कि ऑप्शन नंबर 3 पर गिवन है। आशा करते हैं बड़ी ही आसानी से आप इस प्रश्न को समझ पाए होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 3 बच्चे कुल मिलाकर 17 कुकीज खा गए। तो अमला अन्य किसी बच्चे की तुलना में अधिक कुकीज खाती है। अमला द्वारा खाई गई कुकीज की न्यूनतम संभावित संख्या क्या है? तो देखिए प्यारे साथियों, यदि हम 17 को बराबर 3 हिस्सों में तोड़ दें तो ये लगभग 6 से थोड़ा कम आएगा। तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं कि यदि 6 भी बांटा जाता तो ये 6 से 18 होना चाहिए था। लेकिन अमला जो है अन्य की तुलना में कुकीज ज़्यादा खाती है और उसकी न्यूनतम संख्या बतानी है, तो 6 से यदि अधिक खाएगी तो कितना खाएगी? 7। यही इसका करेक्ट आंसर है।
या जो छात्र इन बातों को नहीं समझ पाए तो वैसे कह सकते हैं कि देखिए पहले छात्र को 6 और दूसरे को हमने कितना दे दिया 5, तो हम देख पा रहे हैं इन दोनों का सम कितना हुआ 11 और ये कितना होना चाहिए 17, तो इसमें हमने कितना और जोड़ दिया 6। लेकिन प्रश्न में बोला गया है कि ये जो अम्ला है अन्य की तुलना में अधिक खाती है, तो अन्य की तुलना में यदि अधिक खाएगी तो 6 से अधिक अंक क्या लेंगे हम, जो इससे बड़ा हो लेकिन न्यूनतम संख्या हो, तो वह 7 प्राप्त होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हुआ 7। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे। देखिए जरूरी नहीं है कि हर एक प्रश्न आपकी बुक्स में मिल जाए आपको, कुछ प्रश्न ऐसे भी आते हैं एग्जाम्स के अंदर जिन्हें आप पहली बार देखते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों, आप इस प्रश्न को देख पा रहे होंगे, मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है लेकिन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। कैसे कि क्वेश्चन में गिवन है यदि 6% शर्करा वाले 8 लीटर चीनी के विलय को उबालने पर, यानी हम देख पा रहे हैं कि 8 लीटर मिश्रण है, इसके अंदर 6% जो हमारे पास क्या है चीनी, तो इसे यदि मैं सॉल्व करूं तो ये परसेंटेज का सिंबल हटाकर नीचे क्या आ जाएगा 100 और गुणा करने पर जाएगा 48/100 या ओवरऑल कह सकते हैं 0.48। इतनी मात्रा हमारे पास किसकी है, केवल चीनी की 8 लीटर के घोल में। तो यदि उस पानी को उबाला जाए और हम देख पा रहे हैं कि जब पानी को उबाला जाएगा तो वाष्पन की जो क्रिया होगी, वेपोरेशन की जो प्रक्रिया होगी, जब इवेपोरेट पानी होगा तब हमारे पास केवल और केवल पानी ही इवेपोरेट होगा और शुगर नहीं होगा, क्योंकि वाष्पन के दौरान शक्कर नहीं उड़ेगी, केवल पानी उड़ेगा। जब हम देख पाएंगे कि हमारे पास अब जो मिश्रण बचा हुआ है वो केवल 6 लीटर बचा हुआ है और इसे अब हम सॉल्व करते हैं। तो जैसे हम देखते हैं परसेंटेज में बदलना है तो गुणा किया गया 100 का, और 100 का जब गुणा करेंगे तो ये प्राप्त होगा कितना 48/6 और 6 से कैंसिल आउट किया तो आंसर आया कितना 8%। तो प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को आप बड़ी ही आसानी के साथ समझ पाए होंगे कि इस प्रश्न के अंदर हमने देखा कि आंसर क्या निकल कर आ गया 8%, जो बड़ा ही आसान था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। डियरेस्ट फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, क्वेश्चन में गिवन है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। मान लीजिए कि पहली आपकी संख्या क्या है, विषम x है, तो अगली विषम संख्या आपकी x+2 होगी और इसके बाद अगली विषम संख्या होगी आपकी x+4, और इन सभी का यदि हम योग निकालें तो इन संख्याओं का योग पहले से 20 अधिक है, यानी पहली संख्या यदि x है तो इससे 20 अधिक है। तो हमें मध्य की संख्या ज्ञात करना है, यानी इस संख्या का मान ज्ञात करना कितना प्राप्त होगा। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले काफ़ी छात्रों को तो यही कन्फ्यूजन होगा, हो सकता है आपको ये कन्फ्यूजन आ रहा हो कि इसको हमने x+1 क्यों नहीं एज्यूम किया, x+2 ही क्यों माना, x+4 ही क्यों माना। आप सोच रहे होंगे कि x+1 क्यों नहीं माना, x+3 क्यों नहीं माना, क्योंकि विषम संख्या है। तो प्यारे साथियों, आप x के प्लेस पर कोई भी विषम संख्या लें और अगली विषम संख्या यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें 1 नहीं जुड़ेगा, 2 ही जुड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक सम या विषम संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है वो 2 का ही होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं यहाँ कि जैसे मैंने मान लिया कि मुझे एक विषम संख्या मिल गया कितना 5, अब अगली विषम संख्या पर जाने के लिए मुझे 2 ही जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा 2, तभी मैं अगली विषम संख्या पर जा सकता हूँ। तो अब आप इस बात को समझ पाए होंगे कि हमें ये क्या है, x, x+2 और x+4 ये सब विषम संख्या मानी गई है। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर हमने इसको जोड़ दिया तो कितना आया 3x + 6 बराबर में देख पा रहे हैं कि x+20, और यहाँ इस x को इधर भेज दिया तो हमारे पास बचा केवल कितना 2x और बराबर में बचा कितना 14। यहाँ से हमने x का जो मान प्राप्त किया वो कितना मिला हमें 7। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर x का मान 7 आया है। इस क्वेश्चन का आंसर 7 नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो मध्य संख्या के बारे में पूछा गया है, और मध्य संख्या हमने क्या माना है x+2, यानी 7 में 2 जोड़ दें तो आंसर क्या आएगा हमारा 9, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो प्रिय छात्रों, आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में गिवन है कि राजकुमार ने 990 रुपये प्रति कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर बेचे।
एक कैलकुलेटर पर उसने 10% का लाभ प्राप्त किया एवं दूसरे पर 10% की हानि। तो इस लेन देन में होने वाले लाभ या हानि को ज्ञात करें, वो भी परसेंटेज में पूछा गया है। तो प्यारे छात्रों, जब भी आपसे ऐसा कोई प्रश्न पूछा जाता है जहाँ पर आपसे पूछा गया हो क्या प्रतिशत में आंसर, या फिर अनुपात में, या फिर फ्रैक्शन में, भिन्न में, तो इन सब के लिए अगर प्रश्न में कोई मान दिया गया है तो उसकी हमें लेने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल प्रतिशत को ध्यान में रखते हुए भी उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि इस क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि सबसे पहले 10% का लाभ हुआ है। तो कोई आर्टिकल यदि 10 रुपये का खरीदा है और 11 रुपये में सेल कर दिया जाए तो यहाँ हम 10% का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पुनः दोबारा से 10% की हानि हुई है। तो 10 रुपये का आर्टिकल यदि हम 9 रुपये में सेल कर दें तो हम देख पा रहे हैं कि हमें लॉस कितने का हो गया, 10% का। अब उनकी कीमतें यदि ज्ञात करें तो ये हमारा CP होगा, ये SP होगा। गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होगा, 100। इधर गुणा करने पर कितना प्राप्त होगा, 99। तो हम देख पा रहे हैं इस पूरे के पूरे व्यापार के अंदर कितने की हानि हुई है, 1 यूनिट की। कितने पर, 100 पर। ये हमारा CP था, ये हमारा पूरा SP है, और गुणा कर दिया 100। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो हमें पता चला कि 1% की क्या हुई, हानि। तो प्यारे छात्रों, ये हमें पता कैसे चलता है कि हानि हो रही है या लाभ। अगर यहाँ ये संख्या जो मिल रही है अगर ये छोटी मिलती है हमें तो हम समझते हैं कि हमें हानि हुई है, अगर बड़ी मिलती है तो हम समझ जाते हैं कि हमें लाभ हुआ है। तो समझ पाए होंगे आप इन बातों को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है कि संख्याएं 9999, 999, 99 और 9 का योगफल ज्ञात करना है, क्या आएगा। तो हम देख पा रहे हैं केवल जोड़ना है, तो जैसे ही हमें जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 11,106। ये इसका करेक्ट आंसर है। और अगर देखा जाए तो केवल हम एक डिजिट को ही जोड़कर देख लें कि 9, 18, 27, 36, तो लास्ट में केवल 6 इसी संख्या इसी वाले ऑप्शन में दे रखा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं हम अगला। मेरे प्यारे साथियों, इस प्रश्न को हम देख पा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। इस प्रश्न में हमें गिवन है त्रिभुज ABC में AB पर, भुजा AB पर बिंदु M और N इस प्रकार हैं कि A से N बराबर A से C और B से M बराबर BC। यदि कोण हमें दे रखा है कि MCN 43 डिग्री, तो हमें ACV का मान ज्ञात करना है। ये पूरा का पूरा कोण हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि इस प्रश्न में गिवन है उसी के आधार पर हम सबसे पहले 2 चित्र बनाते हैं, जिसमें पहला चित्र बनेगा हमारा ये, और दूसरा ये जो शेष रह गया वो बन जाएगा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, यानी कि त्रिभुज ABC की बात की जाती है। त्रिभुज ACB के अंदर, ACV के अंदर, सॉरी ACN के अंदर हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा पूरा एक त्रिभुज बन रहा है हमारा। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। और यहाँ पर ये और ये साइड में बराबर हैं। तो यदि मैं इस कोण को x मान लूँ और इस कोण को भी x मान लूँ, और ये वाला कोण मुझे नहीं पता, तो हम लिख सकते हैं कि ये वाला कोण नहीं पता तो इसको लिख सकते हैं हम CAN प्लस एक x, और ये पूरा का पूरा भी x मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 भुजाएं जब बराबर होंगी तो इसके 2 कोण भी बराबर होंगे। 2x बराबर 180। क्या आप इतने इन बातों को समझ पाए? यदि नहीं समझ पाए तो इसी प्रकार से हम दोबारा से एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, उसमें ध्यान से समझें। यही बातें बिल्कुल सेम। कैसे कि अब जो हमें ट्रायंगल लेना है, ट्रायंगल CBM लेना है, CBM। तो इसके अंदर ये वाली जो भुजा है, ये जो नागिन डांस कर रही है और ये जो नागिन डांस कर रही है, ये दोनों कैसी हैं, आपस में बराबर हैं। तो हम देख पा रहे हैं यदि ये दोनों बराबर हैं तो इसके सामने की कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी कैसा होगा, बराबर होगा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ये वाला सॉरी, ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसको हम y मान लेते हैं।
तो बात करते हैं अब इसके अंदर। तो त्रिभुज CBM प्लस ये वाला कोण बाय, ये वाला कोण बाय मान लिया, तो 2 बाय इक्वल 180। अब हम देख पा रहे हैं कि दो त्रिभुज बन चुके हैं, एक हमारा पहले वाला त्रिभुज ये और दूसरा ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो इन दोनों त्रिभुजों को यदि हम जोड़ दें हम देख पाएंगे कि ये वाला मान भी जुड़ जाएगा और ये भी जुड़ जाएंगे और बराबर में 360 प्राप्त हो जाएगा। तो इसी बात को हम लिख सकते हैं। तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ दिया जाए तो CAN प्लस एंगल है CBM प्लस 2x और 2y, तो 2 को कॉमन निकाल दिया तो x प्लस वाई इक्वल में 180 और 180 कितना आ गया 360। मेरे प्यारे साथियों, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अंदर हमारा एक ये ट्रायंगल बना हुआ है। इस कोण को मैंने पूरे को y माना है, इस कोण को x माना है। क्या माना है? x। तो ये वाला कोण कितना दे रखा है 43। तो ये त्रिभुज के तीनों कोण हो गए, कौन कौन सा? C, M और N। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं त्रिभुज के तीनों कोणों को योग यदि 180 होता है तो 180 में से यदि मैं 43 माइनस कर दूं तो x प्लस वाई, क्योंकि ये त्रिभुज के तीनों कोण 180 हैं, इसमें से 43 डिग्री का कोण यदि माइनस कर दें तो x प्लस वाई का मान जो हमें प्राप्त होगा वह प्राप्त होगा हमें 137। तो इतना समझ पाए। उस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पुट कर दिया और जैसे ही पुट किया उसका दोगुना करके 360 से माइनस किया, तब जो मुझे प्राप्त होगा कोण CAN प्लस कोण CBM बराबर 86 डिग्री। 86 कैसे आया कि 360 में से 137 का दोगुना, ये 137 का दोगुना मैंने माइनस कर दिया तो मुझे 86 डिग्री मिल चुका है। अब मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो त्रिभुज के तीनों कोण हैं, प्यारे साथियों मैं दूसरा चित्र बनाता हूँ जिसके अंदर आपको ये दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जैसा कि हम देख पाए कि अभी जो हमें मान प्राप्त हुआ CAN यानी ये वाला जो कोण है प्लस CVM और ये वाला जो कोण है, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग जो हमें मिला हुआ है वो 86 मिला हुआ है। कौन कौन सा? एंगल CAN प्लस एंगल CBN बराबर कितना मिला है 86। जैसा कि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और हम ज्ञात करना चाहते हैं इस पूरे कोण का मान। तो यदि 180 डिग्री में से मैं माइनस कर दूं कितना 86 डिग्री, तो मुझे जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा कितना 94 डिग्री। और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। एक बार मैं पुराना वाला आपको दिखा देता हूँ, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन को एक बार नोट कर लें, उसके बाद समझें ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, अच्छा क्वेश्चन था और यही इसका करेक्ट आंसर है। आप स्क्रीनशॉट लेकर के इस क्वेश्चन को पूरे को नोट कर लें अच्छे से, उसके बाद समझ लें हर एक एक स्टेप को, तो बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगा। इस पेज का भी ले लें, लेने के बाद अच्छे से एक बार लिख कर देख लें, आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्यारे साथियों बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न में हमें गिवन है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या एवं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या के मध्य का अंतर ज्ञात कीजिए, क्या होगा। तो देखिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम जानते हैं क्या होगा हमारा 9999 और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगा कितना 100। यदि इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात किया जाए तो ये प्राप्त होगा हमें कितना 9899 और यही इस प्रश्न का आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर गिवन है। तो मेरे प्यारे साथियों 38वां क्वेश्चन कवर हो चुका है। अब चलते हैं 39वें प्रश्न की ओर। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 132 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर। तो जैसे हम 132 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये प्राप्त होगा हमें कितना 17,424 प्लस 32 के 18 का स्क्वायर खोलेंगे तो 324 और इन दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने पर प्राप्त होगा हमें 17,748 जो कि ऑप्शन फर्स्ट पर ही गिवन है। यही इसका करेक्ट आंसर था। आइए चलते हैं
अगले प्रश्न की ओर। प्यारे साथियों, ये हमारा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और कवर करेंगे जिसे कल होमवर्क के रूप में दिया गया था। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 रुपये है जबकि विक्रय मूल्य 600 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। बड़ा आसान सा प्रश्न है। हम देख पा रहे हैं लाभ कितने का हुआ, हमें 100 रुपये का, कितने पर, 500 पर, और गुणा कर दिया हमने 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल किया और 5 से कैंसिल किया तो आंसर आ गया हमारा कितना, 20%। तो प्यारे दोस्तों, हमने इस पेपर को पूरे को सॉल्व कर लिया है, जो हमारा 11 दिसंबर 2017 की सेकंड शिफ्ट का पेपर था। ये हमारा 6वां वीडियो था इसका। और अब सॉल्व करते हैं हम जो 5वें पेपर के अंदर आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया गया था उसे। काफी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया था। जैसा कि प्रश्न में गिवन है कि 5 वर्ष पहले माता और पुत्री की संबंधित अनुपात, उनकी आयु का यदि अनुपात देखा जाए आज से 5 वर्ष पहले, तो ये 5 वर्ष पहले अगर यहाँ माँ होगी, यहाँ उसकी डॉटर होगी, उनका अनुपात था 7:3। वर्तमान हमें पता नहीं है, लेकिन आज से 6 वर्ष के बाद, 6 वर्ष के बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा, 16:10, या इसको काट करके हम लिख सकते हैं कितना, 8:4। अब हम देख पा रहे हैं समय के साथ अनुपात में बदलाव हुआ है। यहाँ पर इन दोनों के अंतर का गुणा हम यहाँ करेंगे और इन दोनों के अंतर का गुणा यहाँ करेंगे। ये हमारा अंतर आएगा 3, क्योंकि ये 5 है, और ये अंतर आएगा कितना, 4, तो 4 का गुणा यहाँ किया। तो अब हमें नए अनुपात प्राप्त होंगे, क्या, 21:9, और यहाँ देख पा रहे हैं हम 32:20। तो यहाँ से यहाँ तक जो अंतर है वो कितने का है, 11 यूनिट का अंतर प्राप्त हो रहा है। जबकि हम देख पा रहे हैं कितने वर्षों का अंतर हो रहा है, ये माइनस के 5 वर्ष और ये प्लस के 6 वर्ष, यानी 11 वर्षों का अंतर हो रहा है टोटल। तो 11 यूनिट बराबर 11 वर्ष, तो 1 यूनिट का जो मान निकल कर आएगा वो 1 वर्ष निकल कर आएगा। कितना आएगा, 1 यूनिट का जो मान होगा वो 1 वर्ष। तो यहाँ से हम ये इतना समझ पाए कि यदि 1 का गुणा यहाँ कर दें और 1 का गुणा यहाँ कर दें, तो आज से 5 वर्ष पहले माँ की आयु 21 वर्ष रही होगी और पुत्री की आयु 9 वर्ष। वर्तमान में आने के लिए 5 वर्ष यहाँ जोड़ना पड़ेगा, 5 वर्ष यहाँ। तो माँ की आयु में यदि 5 वर्ष जोड़ दिए जाएं तो माँ की वर्तमान जो आयु मिलेगी हमें, वह मिलेगी कितना, 26 वर्ष, और पुत्री की बात की जाए तो 14 वर्ष। इसे हमने काट करके अनुपात में बदल दिया तो आंसर आया कितना, 13:7, जो कि इसका करेक्ट आंसर है। प्यारे साथियों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को, और पास में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, साइन आउट।